अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज बेटे आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अपनी बुक का पेज नंबर 261 आप लोग ओपन करें। हाइड्रोकार्बन्स की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसी से रिलेटेड आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपने राइट ऑप्शन को टिक मार्क करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 4 चॉइसेस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। नंबर 1 हम यहाँ पे करेंगे। An alkene undergoes ozonolysis followed by reduction with zinc dust and water to yield propanol and methanol. The alkene is, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 ब्यूटीन। पार्ट ए इज योर राइट ऑप्शन। ए पे आप लोग टिक मार्क करो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेज नंबर आपकी बुक का है 262। पार्ट 2 हम लोग करेंगे। Which of the following reagent is typically used for the acid catalyzed hydration of alkenes to form alcohol? The right option is part C, dilute sulfuric acid, dilute H2SO4. C पे आप लोग टिक मार्क करो। नंबर 3 है halogenation of alkene is an example of free radical substitution. C पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। C is your right option. नेक्स्ट आता है पार्ट 4। Which of the following reactions can an alkane undergo? That is substitution reaction. B पे आप लोगों ने टिक मार्क करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स? द राइट ऑप्शन इज पार्ट सी, अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन द डबल बॉन्ड। सी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 6 पे। द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल प्रिंसिपल। ए इज योर राइट आंसर, मार्कोनिकोव्स रूल। ए पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन अमंग द फॉलोइंग इज। पार्ट डी इज योर राइट ऑप्शन, CH3C+। डी इज योर राइट ऑप्शन। डी पे आप लोग टिक मार्क करो। नेक्स्ट आता है पार्ट 8। मार्कोनिकोव्स रूल्स इज एप्लीकेबल टू। पार्ट डी इज योर राइट ऑप्शन। डी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। व्हाट इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ HBr टू एन अल्कीन? दैट इज कार्बोकेशन। ए पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। ए इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पार्ट 10। The enhanced stability of conjugated dienes compared to isolated diene is primarily attributed to part C. C is your right answer. Delocalization of pi electron across the conjugated system. तो C पे आप लोग यहाँ पे टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट पेज पे आओ। पेज नंबर 263 अपनी बुक का बेटे ओपन करो। 11 पार्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेशन वुड बी द लीस्ट स्टेबल? तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा मिथाइल, CH3+। सी पे आप लोगों ने टिक मार्क करना है। नेक्स्ट आता है पार्ट 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीमर पॉलीइथीन? सी इज योर राइट ऑप्शन, CH2CH2। सी पे आप लोगों ने टिक मार्क करना है। इज दैट क्लियर? इसके साथ ही हमारे MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। 1 बाय 1 तमाम के तमाम आंसर्स मैं यहाँ पे आपको बेटे करवाऊंगी। कुछ ओरली बताऊंगी और कुछ मैं आपको रिटन फॉर्म पे करके दिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास है डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1 इज साइक्लोअल्केन्स, आइसोमेरिज्म, कंजुगेटेड डाइन्स एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इन तमाम की तमाम डेफिनेशंस आपकी बुक में बेटे चैप्टर में मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी, बताया भी था। आपने सबकी डेफिनेशन आपको बुक से ही मिल जाएंगी और विद एग्जाम्पल्स, यानी कि जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपने मस्ट राइट करनी है। सबसे पहले आता है साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टाइप है जिसमें कार्बन एटम अरेंज होते हैं इन रिंग स्ट्रक्चर और एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के जरिए जो है वो कनेक्टेड होते हैं। अपनी बुक के अगर पीछे आओ आप लोग तो यहाँ पे ये देखें, ये है, दीज आर
साइक्लो अल्केन्स, ये साइक्लो अल्केन्स की एग्जाम्पल सारी यहाँ पे गिवन है आपकी बुक में, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ये लिखा हुआ है साइक्लो अल्केन्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने लिखनी है और ये आपने सारी की सारी ये जो नीचे वाली एग्जाम्पल्स बनी हुई है ना, ये सारी आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है। सेकंड आपको क्या कहा हुआ है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, बी पार्ट जो था हमारी सेकंड डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Two or more compound having the same molecular formula but different structure formula, ठीक है, with different orientation of similar group around an atom and different properties are said to be isomers। और इसकी आपने जो है वो एग्जाम्पल भी लिखनी है। एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पे बेटे अगर आपको याद हो, हमने आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन की थी एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की, यानी कि जो ब्यूटेन के आइसोमर्स थे वो हमने यहाँ पे किए थे। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल से वो सारे के सारे करवाए थे, ठीक है। तो आपकी बुक में आइसोमर्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे है, आपने बुक ही से देके जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर लेनी है। इसी चैप्टर पे आओ ना अगर आप लोग, लेट मी, ये देखें बेटे पेज नंबर 258 पे आइसोमेरिज्म का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। सारी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो आपको इजी लगती है वो एग्जांपल आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। थर्ड आपको जो डेफिनेशन दी हुई है क्वेश्चन में, डेट इज कंजुगेटेड डाइन्स की। तो यहाँ पे आए पेज नंबर 257 बेटे, ये कंजुगेटेड डाइन्स की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है। कंजुगेटेड डाइन्स जो हैं दे आर कंपाउंड विद टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली वन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, फॉर्मिंग एंड अल्टरनेटिंग पाई एंड सिग्मा बॉन्ड सिस्टम, ठीक है। ये डेफिनेशन है और यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जो है वो मस्ट राइट करोगे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था हमारा डिफाइन द फॉलोइंग्स, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है और साथ साथ उनकी एग्जाम्पल लिखनी है। लास्ट डेफिनेशन आपको क्या दी हुई है, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। क्लियर बेटे? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी डेफिनेशंस थी, 4 डेफिनेशंस थी, ठीक है। तो चारों डेफिनेशंस को आपने डिफाइन करना है। आपकी बुक में चारों की चारों डेफिनेशंस मौजूद हैं, वहीं से देख के आप लोग जो लिखोगे और साथ साथ इसकी एग्जांपल्स भी लिख लोगे। लास्ट वाली कौन सी थी, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या पढ़ा था हमने, पॉलीमराइजेशन ऑफ sigma bond due to electron withdrawing or electron donating effect of adjacent group of atom is referred to as inductive, ठीक है। ये अपनी बुक से देख के इसकी भी आपने डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की तरफ, डिफरेंशिएट बिटवीन। आपने इनके डिफरेंस लिखने हैं। एक एक पार्ट मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है तो बेटे वो भी आप लोगों की दूर हो जाए। डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम अरेंज इन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या नॉन एरोमेटिक रिंग्स, और इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता। कॉमन एग्जाम्पल इनकी कौन सी है, मिथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन आर कॉमन एग्जाम्पल। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो क्लास है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और दे कंटेन हाई कार्बन टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जो अदर कंपाउंड हैं जैसे कि टॉल्वीन है, फिनॉल है और उसके डेरिवेटिव सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे। फिर है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक फिजन वो फिजन होती है जहां पे बेटे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा इवनली एक तरीके से और टू बॉन्डेड एटम एक्वायर ओनली वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और होमोलिसिस की वजह से हमारे पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। और जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है उसका मतलब क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिजन वो फिजन है जहां पे केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं इन सच अ वे कि वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम जो है दैट एक्वायर बोथ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन यहाँ पे राइट करनी है। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बेटे, ये देखें पेज नंबर 244 पे आओ, ये देखो होमोलिटिक और ये हेट्रोलिटिक, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशंस भी लिखनी है और साथ ही आपको जो है इसकी एग्जांपल्स दी हुई है, एग्जांपल भी आपने यहाँ पे मस्ट राइट करनी है। नंबर 3 है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये भी आपकी बुक में गिवन है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल, पहले मैं न्यूक्लियोफाइल आपको बताती हूँ। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग, पढ़ा था ना हमने।
तो इट हैज़ एन अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये आप लिखोगे, ठीक है। इट मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। कॉमन एग्जाम्पल इसकी आप क्या लिखोगे, OH एंड NO2। जबकि इलेक्ट्रोफॉइल में आप क्या लिखेंगे, इट इज अ स्पीशी विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। वो क्या थी, न्यूक्लियस लविंग थी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। और इलेक्ट्रोफाइल जो है ये न्यूट्रल भी हो सकता है या ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। और न्यूक्लियोफाइल का मैंने क्या बताया था, वो नेगेटिव चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल जो है बेटे, या तो वो न्यूट्रल होते हैं या वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं BF3, CH3 एंड SO3। आपकी बुक में बेटे इन दोनों की डेफिनेशंस और इनकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, आप वहां से देके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अल्कीन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स के अंदर एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होता, आपने ये बताना है। आप सिंपली ये बताओगे कि एडिशन रिएक्शन जो है ये करेक्टर है किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। आप क्या लिखेंगे, एडिशन रिएक्शन आर करेक्टर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस होती है बेटे पाई बॉन्ड की, और जब मतलब आप ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे ग्रुप्स आर एडिड टू मॉलिक्यूल, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, तो अल्केन जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए वजह से अल्केन जो हैं दे कैन नॉट शो एडिशनल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? यही आपने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी आपका क्या है, हाउ एलिमिनेशन रिएक्शन इज कंसिडर्ड द ऑपोजिट ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये एडिशन रिएक्शन के ऑपोजिट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आप ये बताओगे। ऐसे रिएक्शन वेयर एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिमूव फ्रॉम मॉलिक्यूल, ठीक है, टिपिकली फ्रॉम एडजेसेंट एटम, तो वो रिजल्ट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है किसकी, अल्काइल हाइलाइड की। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि एलिमिनेशन जो है वो ऑपोजिट है किसकी, एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, अपनी बुक पे आप एलिमिनेशन रिएक्शन पे जाओ ना अगर, तो वहां पे आपको इसका आंसर दिया हुआ है। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े हैं ना, पीछे आए अगर आप पीछे आए बेटे अपनी बुक के पेज नंबर 248 पे आओ। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया हुआ है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड। ये रिएक्शन आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। हाउ एलिमिनेशन रिएक्शन इज कंसिडर्ड द ऑपोजिट ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन जो आपको दिया हुआ है ना, ये KOH वाला, जिसको हीट अप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, KBr प्लस H2O। ये रिएक्शन आपने इसके आंसर में लिखना है कि ऐसे रिएक्शन जहां पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव्ड किए जाते हैं मॉलिक्यूल से, टिपिकली फ्रॉम एडजेसेंट एटम, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड्स। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन आपने अपने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है। ठीक है, पार्ट हम लोग कौन सा कर रहे हैं, पार्ट डी कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट डी के आंसर में आपने ये रिएक्शन राइट करना है जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट आता है पार्ट ई, कंपेयर द कार्बोकेशन स्टेबिलिटी इन प्रोपीन एंड ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है कार्बोकेशन का इन प्रोपीन एंड ब्यूटीन। ठीक है बेटे, आप लोग इसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम देख रहे हैं ना, कंपेयर द कार्बोकेशन स्टेबिलिटी इन प्रोपीन एंड ब्यूटीन। अपनी बुक के पीछे और पेज नंबर 250 पे आओ, तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है कार्बोकेशन। हमने डिटेल से यहाँ पे कार्बोकेशन जो टॉपिक है बेटे ये पढ़ा था, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अल्कीन्स में कार्बोकेशन का जो कंसेप्ट है वो सारा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपने कार्बोकेशन की डेफिनेशन, कार्बोकेशन की एग्जांपल्स यहीं से, इसी टॉपिक में से जो हमने आप डिटेल से पढ़ा था उसी में से सारी यहाँ पे लिखनी है। और आपने यहाँ पे सिंपली बताना है कि मोस्ट लाइकली साइट फॉर कार्बोकेशन फॉर्मेशन इज एट अल्काइल जो हैं पोजीशंस हैं उन पे, और यहाँ पे इसी कार्बोकेशन को आप डिफाइन करोगे। और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेशन है वो 2-ब्यूटीन की जो है वो होती है, कार्बोकेशन फ्रॉम 2-ब्यूटीन इज मोस्ट स्टेबल आप बताएंगे देन दैट ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन और ब्यूटीन ही की पूछी हुई है ना आपसे यहाँ पे, अगर आप देखो प्रोपीन और ब्यूटीन, तो आप यहाँ पे क्या बता दोगे,
The carbocation from 2-butene is more stable than that from propene. It is secondary and still benefits from resonance, whereas propene carbocation is primary. प्रोपीन वाली जो है वो प्राइमरी है और जो हमारे पास ब्यूटीन की आएगी वो कौन सी होगी, डेट इज मोर स्टेबल, ठीक है, और वो सेकेंडरी होगी, ठीक है। तो इन दोनों को आपने डिफाइन करना है, इसकी एग्जांपल्स देनी है और आगे जो मैंने आपको बताया वो सारा का सारा आपने यहाँ पे राइट कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ है गिवन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 लिस्ट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट आर अल्कीन्स। आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और आपको कहा है कि आप ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हैं वो इस फॉर्मूला के आपने जो है वो ड्रॉ करने हैं, आपने बनाने हैं। बेटे मैं आपको सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हैं वो आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले हम देखेंगे। हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट एफ मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह करवाया था कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को देखते हुए जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमें उन्होंने क्या कहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा दिया है बेटे, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट एफ कर रही हूं मैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C5H10, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। अब हमने क्या लिखना है, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट आर अल्कीन्स। अल्कीन्स है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन में डबल और अल्काइन में कितने होते थे, ट्रिपल। तो ऑल पॉसिबल यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर जो है वो बनाने हैं। पहला स्ट्रक्चर में क्या बनाऊंगी, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH CH2 एंड CH3। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, 2-पेंटीन, ठीक है। क्योंकि हमें अल्कीन कहा था, मैंने डबल बॉन्ड ड्रॉ किया। C5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 ही हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, 3 और 3 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पूरे हो गए, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इसका नेमिंग क्या था, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था और टोटल कितने कार्बन थे, 5 थे। डबल बॉन्ड प्रेजेंट था इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, पेंटीन रखा। सेकेंड स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं वो कैसा ड्रॉ करूंगी मैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, इधर क्या आ जाएगा आपका CH3। बेटे आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, वो 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 और 4, 1 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 ये हो गया, ये भी पूरी है। 1 2 3 4 ये भी पूरी है इस कार्बन की भी। अगर इस कार्बन की देखो 3 ये और एक ये 4, अगर इस कार्बन की देखें 3 ये और एक ये 4 पूरी है, ठीक है। दूसरा क्या स्ट्रक्चर था, पेंटीन था। अगर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 पूरे थे, डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा तो पेंटीन हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या अटैच है बेटे, मिथाइल अटैच है, 1 2 सेकंड पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल, जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये इसका नेम है स्ट्रक्चर का। लेकिन इसका फॉर्मूला देखो तो यही है जो हमने ऊपर हमें दिया हुआ है, C5H10। अब तीसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करी, उन्होंने कहा है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। CH2 CH3 और यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर देती हूँ, CH3। अभी भी देखो C5 होने चाहिए थे 4 5 और H जो है वो 10 होने चाहिए, तो यहाँ पे 10 ही H है। वैलेंसीज देखो तो सेटिस्फाइड है, 3 और 1 4 2 3 4 1 2 और 2 4 2 ये और 2 ये 4 ये 3 और एक ये 4 ये पूरी है। अब इसका नेम रख लेते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब होगा ये ब्यूटेन है, लेकिन डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा। और डबल बॉन्ड किस पोजीशन में प्रेजेंट है, 1 पे, तो 1 ब्यूटीन होगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या चीज अटैच है, मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर का नेम हो गया। मैंने यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और उनके नेम भी लिख दिए। क्लियर हो गया, इसको एज इट इज अपनी अपनी नोटबुक्स पे आप लोग उतार लो, ठीक है। ये आपका हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट एफ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट जी की तरफ। व्हेन प्रोपेन C3H6 अंडरगोज इलेक्ट्रोफाइल एडिशन विद HBr, इट फॉर्म 2 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। Explain why 2 bromopropane is favored over 1 bromopropane using the concept of carbocation stability. Carbocation stability मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताई थी। यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि यहाँ पे
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे बेटे जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ब्रोमाइड आयन जो है वो अटैक करेगा सेकेंडरी कार्बोकेशन को। मैंने क्या बताया, मैंने आपको कहा कि ब्रोमाइड आयन अटैक द सेकेंडरी कार्बोकेशन टू गिव मेजर प्रोडक्ट, यानी कि मेजर प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो कैसे आता है, जब ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा सेकेंडरी कार्बोकेशन पे, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा बाय द अटैक ऑन प्राइमरी कार्बोकेशन। यानी कि दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे ना, एक बनेगा प्राइमरी प्रोडक्ट और एक, यानी कि उसको हम कह सकते हैं एक मेजर प्रोडक्ट, और एक कौन सा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है, जब ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा सेकेंडरी कार्बोकेशन पे, तो हमारे पास क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। इसी तरह जब माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, आप क्या लिखेंगे, द माइनर प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द अटैक ऑन प्राइमरी कार्बोकेशन। ठीक है, और यहां पे आपने फिर आगे सारा का सारा इसका रिएक्शन जो है वो भी राइट करना है। इसका रिएक्शन हम कैसे राइट करेंगे बेटे, वो मैं आपको राइट करके दिखा देती हूँ। हम कर रहे हैं पार्ट जी। पार्ट जी का ओवरऑल जो पूरा रिएक्शन होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। पहले तो मैंने सिर्फ आपको बताया ना कि माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा और मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो आप यहाँ पे राइट करो। आगे मैं आपको बता रही हूँ, आप वो सारा का सारा रिएक्शन जो है वो देख के लिख लो। सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे क्या, हमें कहा हुआ है प्रोटीन। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ पे भी क्या आएगा एच, इधर भी क्या आएगा एच। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा एच, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या आएगा एच, और इधर भी क्या आ जाएगा एच। ठीक है, आगे फर्दर हम मूव करेंगे, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहां से आएगा और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास बी आर। ठीक है, अब क्या आपके पास होगा एच सी सी एंड देन सी, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, इधर भी एच आएगा, इधर भी एच आ जाएगा बेटे, इधर भी एक एच, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये बी आर इधर चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये जो अभी हमारे पास हुआ ये क्या हुआ, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बोकेशन। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं सेकेंडरी कार्बोकेशन। ठीक है, इसी को अब आगे लेके चलेंगे हम। ठीक है, फर्दर आगे ये मूव होगा और हमारे पास क्या बनेगा, अब एच सी एच, इधर भी एच, इधर भी सी, और इधर 3 सी थे ना, प्रोपीन था ये हमारे पास, इधर मैं लिख देती हूँ प्रोपीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है एच भी आएगा, इधर भी एच आएगा और ये भी एच आएगा, और यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, बी आर आ रहा था ना, ये बी आर आ जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, इस प्रोडक्ट का नाम क्या, दिस इज नोन एज 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है ना, सिंगल बॉन्ड है। और दिस ये कौन सा प्रोडक्ट है, दिस इज नोन एज मेजर प्रोडक्ट। मैंने आपको भी बताया था ना कि मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह यही प्रोपीन अगर मैं नीचे लेके आती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यही इसी से रूम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होगा बेटे, रूम टेम्परेचर पे हमारे पास यहाँ पे एक माइनर प्रोडक्ट भी बनना है। ये क्या बना पहले, मेजर प्रोडक्ट। अब इसी प्रोपीन से हमारे पास बेटे पहले कौन सा प्रोसेस हुआ था, सेकेंडरी कार्बोकेशन। अब क्या होगी, प्राइमरी कार्बोकेशन। प्राइमरी कार्बोकेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, एच। ठीक है, यहाँ पे भी एच राइट करोगे, बिल्कुल उसी तरह ही है, यहाँ पे भी एच राइट करेंगे, यहाँ पे भी एच राइट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी एच आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। ठीक है, ये बी आर यहाँ पे मूव करेगा, ये प्लस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज प्राइमरी कार्बोकेशन। जब प्राइमरी कार्बोकेशन होती है तो जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा दैट इज नोन एज माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एच सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, यहाँ पे क्या आएगा एच, इधर आ जाएगा बी आर, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, ये भी एच और ये भी एच। यहाँ पे जो आपके पास अब ये बना है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन।
और दिस प्रोडक्ट इज नोन एज माइनर प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटे? माइनर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, वो कौन सा बना था? मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा बन गया? माइनर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच था, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, तो हम उसको क्या कह लेंगे? 1 ब्रोमोप्रोपेन। और यही आपने अपने पार्ट जी के आंसर में राइट करना है। इज डेट क्लियर? समझ आ गई इसकी? ठीक है, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपने एज इट इज ही सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं बेटे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन, पार्ट एच की तरफ चलते हैं ना हम। पार्ट एच है नेक्स्ट हमारा। जब आप जी लिखोगे ना, जब आप स्ट्रक्चर साइड ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे आप बताओगे कि जो सेकेंडरी कार्बोकेशन होती है वो मोर स्टेबल होती है ड्यू टू मोर अल्काइन ग्रुप्स देन प्राइमरी कार्बोकेशन। तो इस केस में जो 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास बना है, दैट यही वजह है कि वो जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटे। पार्ट एच हमारा आता है एक्सप्लेन वाई कंजुगेटेड अल्केन्स में शो डिफरेंट रिएक्टिविटी कंपेयर टू आइसोलेटेड अल्कीन्स। यहाँ पे आप बताओगे कि बेटे जो कंजुगेटेड डाइन्स होते हैं, यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है एडजेसेंट डबल बॉन्ड का वो ओवरलैप करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होती है उसकी वजह से एक रेजोनेंस हाइब्रिड क्रिएट होगी जो ओवरऑल एनर्जी को बेटे लो कर देती है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक के पीछे जाएं, बुक के पीछे आओ, यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है कंजुगेटेड डाइन्स। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में इसी को एक्सप्लेन करना है, कंजुगेटेड डाइन्स को। पार्ट एच में जो है उसी की स्टेबिलिटी को आपने बताना है। ठीक है, ये देखो द एडजेसेंट डबल बॉन्ड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही सारा आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इन्हीं की एग्जाम्पल जो है आपने यहाँ पे 1 या 2 जो है वो राइट करनी है। इज इट क्लियर? ये आपका पार्ट एच होगा। ठीक है, कंजुगेटेड डाइन्स आप यहाँ पे लिखोगे, उसी को डिफाइन करोगे, उसी की एग्जाम्पल लिखोगे और उसी को सारा का सारा आपने एक्सप्लेन करना है अपने पार्ट एच में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट एच की बात मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट आई। एक्सप्लेन हाउ इंडक्टिव इफेक्ट्स फ्रॉम अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेशन इन अल्कीन्स। ठीक है, यहाँ पे बेटे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे हम सारा का सारा राइट करेंगे और उसी की जो इक्वेशंस भी मैंने आपको राइट करवाई थी वही आप लोग राइट करोगे। पीछे आओ ना जरा अपनी बुक के, तो यहाँ पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट सारा बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें पेज नंबर 250 पे मैं आपको करवा रही हूँ बेटे आपका नेक्स्ट पार्ट आई, इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन आप लिखोगे, उसी को सारा एक्सप्लेन करोगे और इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन, ये सारे के सारे आपने रिएक्शन जो है ये यहाँ पे आंसर में राइट करने हैं, ये सारा कुछ, और देन ये सब कुछ आपने अपने इस आंसर में राइट करना है। इस डेट क्लियर कर लोगे? ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया पार्ट आई का। मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया है, आपने इसको एज इट इज जो है वो लिखना है, ये हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पार्ट जे की तरफ। राइट द इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। ये तमाम की तमाम इक्वेशंस बेटे मैंने आपको करवाई हुई हैं। पहला रिएक्शन है हमारा, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे हमें 3 रिएक्शन जो है वो गिवन है। ये तमाम के तमाम रिएक्शन आपकी बुक में मौजूद हैं। अच्छा बेटे, ये टोटल 3 रिएक्शंस हैं बेटे। ऑलमोस्ट ये तीनों पार्ट सेम ही है जैसे हम बुक्स में करके आए, लेकिन यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा चेंज है एज कम्पेयर टू जो रिएक्शन हम पीछे चैप्टर में करके आए थे। बाकी H2 के साथ, Cl2 के साथ एंड H2O के साथ ही रिएक्शन थे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कीन्स के। लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या हुआ है कि जो अल्कीन्स आपको दिए हुए हैं ना, ये आपकी जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, जो रिएक्शन हमने चैप्टर में पढ़े थे, वहां से डिफरेंट है। बस सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स डिफरेंट है, बाकी वही है सेम। लेकिन आप लोगों के लिए शायद ये डिफिकल्ट हो, आप लोग ये रिएक्शन कंप्लीट ना कर सको। दैट्स वाई मैं आपको बेटे ये रिटन फॉर्म में जो है वो करवा देती हूँ। टोटल हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 रिएक्शन है। 1 बाय 1 मैं आपको सारे के सारे करवा देती हूँ। हम कर रहे हैं अपना पार्ट आई, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। नंबर 1 हम कर रहे हैं पार्ट आई।
ठीक है, इसको मार्क कर लो पॉइंट आई को आप लोग क्या करोगे CH3 देन क्या आ जाएगा CH2 CH, बेटे ऐसे लिखते जाओ आप लोग, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के तौर पर हम क्या लेंगे यहाँ पे Ni। अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, एक H इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और एक H इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या आ जाएगा CH और देन CH के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो पूरा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहला रिएक्शन हो गया, ठीक है, जो आपकी बुक में गिवन था। फिर हमारे पास आता है नंबर 2। पहले हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया, अब हम नंबर 2 रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ आए, बुक फोल्ड हो जाती है बार बार। नंबर 2 रिएक्शन बेटे मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा देती हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 देन हमारे पास क्या है Cl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब यहाँ पे क्या होगा बेटे, ये Cl दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक Cl जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर CH, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 2 2 और ये 3 1 2 3 और 3 और एक ये 4, ये 3 है, ये भी 3 हो जाएगा। अब देखो ये वैलेंसी सेटिस्फाई है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा ये, ठीक है, 2 3 4 आ जाएगा। अब 2 Cl थे, एक Cl हम इधर अटैच कर लेते हैं, एक Cl को हम इधर अटैच कर लेते हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है नंबर 3। नंबर 3 पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 CH2 CH और हमें क्या गिवन है, डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या देगा CH3 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। ये क्या बनेगा ये आपने बताना है, ये आपको ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH देन CH2 एंड CH3। यहाँ पे सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे, CH3 CH2 CH देन CH2 CH3 डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड वाले CH के साथ क्या आ जाएगा, ये जो एक OH है वो इधर आ गया और एक H जो है वो आपका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। समझ आ गई? बाकी सेम का सेम ये हमारा जो है वो एज इट इज जो है वो रहेगा। CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH आ गया, देन CH2, ये देखो इसके साथ चला गया ना CH2, यहाँ पे आ गया, बाकी सबका सब वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा बेटे यहाँ पे ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, यहाँ पे आप लोग 2 और यहाँ पे क्या कर लो CH3 कर लो, ठीक है। अब देखो पूरे हो जाएंगे, वैलेंसीज भी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। ये H ब्रेक डाउन हुआ ना तो हाइड्रोजन अलग हो गया, OH अलग हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने ये जो H अलग हुआ था वो यहाँ पे हमने चला गया, एक H इधर चला गया ना, CH2 हो गया ये, और जो OH था वो यहाँ पे जाके अटैच हो गया, और ये डबल बॉन्ड जो है ये क्या हो गए, ब्रेक हो गए। बाकी आपका सेम एज इट इज ही जो है वो रहा। कार्बन को यहाँ पे आप काउंट कर लें और कार्बन की जो वैलेंसीज हैं उनको भी यहाँ पे आप काउंट कर लो तो वो सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट आई जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने इसको कंप्लीट कर लिया एज इट इज। अच्छा बेटे एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, वो उसको ठीक कर लो। ये पार्ट आई नहीं है, मैंने गलती से यहाँ पे पार्ट आई लिख दिया, दिस इज पार्ट जे। पार्ट जे के फिर आगे फर्दर 3 रिएक्शंस थे ना, वो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, ये पार्ट जे है, आई नहीं है, तो वो गलती से यहाँ पे मैंने आई लिख दिया था। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट जे, इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक कर लें। अगर आप लोगों ने भी आई लिख लिया ना जल्दी में,
वो जे ही लिखना था, जे ही का मैं आंसर लिखवाई थी, बस कभी कभार तेज़ी में जो है वो इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। तो ये आई नहीं है, ये पार्ट जे है, ठीक है, इसको जे आप कर लो। क्लियर? ओके बेटे, पार्ट जे हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको अच्छी तरह से तमाम के तमाम रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट करवाए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट ए से लेकर पार्ट जे तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे मैं कंप्लीट करवाऊंगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर पार्ट जो ए है, ए से लेकर जे तक किसी भी क्वेश्चन की अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा पीछे से, ठीक है, कोई अगर आपको रिएक्शन समझ नहीं आता तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। और जे तक हमने कंप्लीट कर लिया इस क्वेश्चन की। अच्छी तरह से आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।